नमस्कार, मैं अनिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फतेह इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि वो किस पोजीशन में खड़े होके व्हाइट बोर्ड पे मतलब जो भी वहाँ पे मिलेगा आप उस पर कैसे लिखोगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं डेमो लेकर के कुछ अच्छी ट्रिक्स बताऊंगी जो आप वहाँ पे अप्लाई करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि आप जो फॉर्मेट ऊपर लिखते हो आप उस फॉर्मेट को लिख दो। अगर बात माने केवी की, तो केवी के जो क्लासेस होती हैं उन क्लासेस के हिसाब से अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो उन क्लासेस के हिसाब से फॉर्मेट मैं आज बताने जा रही हूँ, आप उसको देख लीजिए। जो आपकी बीएड और बीटीसी में आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है उस अकॉर्डिंग अगर आप फिल करते हो, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बता रखा है, तो वो भी बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, अगर आज हम केवी की बात करें तो केवी के कल्चर के हिसाब से हम डेट और ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो लिखना सीखेंगे। और हाँ, किस एंगल में खड़ा होना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आप देखिए, जब आप इस तरफ का लिखना है ना तो आप क्या करिए, जैसे बोर्ड के ना लिखने दो पार्ट होते हैं, एक आधा इस तरफ का और आधा इस तरफ का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप इस तरह का लिखिए ना तो हाफ का ऐसे यहाँ तक लिखिए, मतलब इस ऐसे यहाँ पे इस तरह से लिखिए। ठीक, जब आप यहाँ पे पहुंच जाइए बीच में तो फिर आप इस तरह से घूम जाइए। आगे समझ में आया? अभी ठीक है, अभी मैं लिखती हूँ। ठीक है, पहले आप केवी के हिसाब से डेट फॉर्मेट देख लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय में डेट कैसे लिखा जाता है। अभी तक तो मैंने बीएड और डीएलएड में जिस तरह से टीचिंग बताया जाता है उस तरह से मैंने आपको सिखाया, और केवीएस के हिसाब से आपको किस तरह से एंट्री करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप हिंदी में सारी चीजें मेंशन करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता देती हूँ। ठीक है, हम इस तरह से ऐसे खड़े हो जाएंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए अगर बोर्ड काफी लंबा है, ठीक है, काफी लंबा है, तब डेट आप देखिए कैसे डालें। डेट इस तरफ भी डाल सकते हैं बोर्ड अगर लंबा है तो। ठीक है, अगर बोर्ड छोटा है तो आप डेट नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं बोर्ड नीचे लिखूंगी। ठीक, आज और हाँ, जो भी डेट आपको लिखनी है ना बिल्कुल एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए कि मुझे यही डेट लिखनी है। ठीक, जैसे मेरी डेट ऐसे, ठीक है, तो ये आप डेट लिख सकते हैं इस तरह से। और डेट लिखने के बाद आप जैसे केवीएस के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो आप केवीएस के हिसाब से लिखोगे पीरियड। अब पीरियड कौन सा है आप लिख दो, मान लो फोर्थ पीरियड है तो आप यहाँ पे फोर्थ लिख दोगे। ठीक है, लिखा आपने फोर्थ। ठीक है, अब आपको उस साइड लिखना है तो आपको इस तरह से टर्न हो जाना है। ठीक है, इस तरह से टर्न होकर के इस साइड का लिखना है। इस साइड में केंद्रीय विद्यालय क्या कहता है, केंद्रीय विद्यालय में जो क्लासेस में होता है उसमें सबसे पहले टोटल स्टूडेंट आते हैं, तो आप ऐसे इस तरह से लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि केवीएस में अप्रोक्सीमेटली एक क्लास में 45 या 42 इस तरह से रहते हैं, तो आपको एक एवरेज बना के चलना है कि आपको वहां पे क्या लिखना है। मान लीजिए वहां पे 45 स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट हैं। ठीक है, और प्रेजेंट कितने हैं, देखिए मैं इस फॉर्मेट में तो इस तरफ लिख रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट मान लीजिए आपके हुए 40। ठीक, अब देखिए 40 प्रेजेंट है तो ऐसे कितने होंगे, एब्सेंट कितने होंगे, एब्सेंट उतने ही लिखिएगा जितना माइनस करने पे है, बेशक आप इसको रट के चले जाइए। ठीक है, अदरवाइज वहां पे बैड इंपैक्ट होगा। एब्सेंट कितने होंगे 5। अब यहाँ पे इस तरह से आप सजा भी सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गए, इस कॉर्नर पे इस तरफ से आ गए। अब यहाँ पे आता है आपको लिखना सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे लिखते लिखते गलत हो गया ना, देखिए लिखते लिखते गलत हो गया ना, आपको भी वैसी गलती हो सकती है, तो आपको उठाना है इस तरह से डस्टर। अब डस्टर इस तरह से उठाना है, मान लीजिए अब यहाँ पे अभी तो मेरे पास डस्टर नहीं है लेकिन वहाँ पे डस्टर रहता है, तो आपको इस तरह से डस्टर उठाना है और पीछे रब करने वाला बना रहता है, तो उस पर ऐसे फिंगर नहीं पकड़ना। ठीक है, ऐसे पकड़ना और इस तरह से इरेज करना। ठीक है, इस तरह से इरेज करना। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आपने इरेज कर लिया, तो फिर उसके बाद ऐसे लिखेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा आपसे अगर गलती होगी ना, जितनी बार गलती होगी ऐसे नहीं इरेज करना है, हाथ से नहीं इरेज करना। ठीक, आप सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हो वो आपको लिखना है। ठीक, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो इंग्लिश,
ये इंग्लिश हो गया। और इस तरह से आप यहाँ पे टॉपिक डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि आप सेंटेंसेस वगैरह अगर लिखते हो तो उसको कैसे लिखोगे, ठीक है। मान लीजिए सेंटेंस में कुछ आप पढ़ा रहे हो, कुछ आपको लिखना है पूरा सेंटेंस, तो आप क्या लिखते हो? मान लीजिए आप अपने नाम के बारे में लिखोगे, तो इधर से आप लिखते हो माय। देखिए आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हो ना, तो थोड़ा साफ साफ पढ़ाना। अगर आप सेकेंडरी में हो, मतलब कि अगर आप अपर लेवल पीजीटी टीजीटी के हो, तो आप कर्सिव यूज कर सकते हो, ठीक है। माय नेम इज, ठीक है, माय नेम इज। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे, ठीक है। अब जो आपका नाम हो लिख लीजिए, और उसके बाद फिर आई हैव डन माय वर्क, ठीक है। अब इस तरह से आई गो टू स्लीप एट, देख रहे हैं मैं किस तरह से मूव कर रही हूँ। हाफ क्वेश्चन इस तरफ लिखना है, हाफ क्वेश्चन इस तरफ लिखना है। अब आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा डाउट कि किस तरह से आपको लिखना है बोर्ड पे। बहुत सारे लोग जैसे कुछ स्पेसिफिक एंगल थोड़ी बनाना होता है वहाँ पे जब आप आधा लिखते हो इधर, तो इस तरह से लिखोगे, उसके बाद बोर्ड पे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों तरफ के बच्चे इस तरह से देख, मतलब कि वो देख पाएंगे अच्छे से। अब हम बात आ जाते हैं हिंदी पे, हिंदी वाली कैसे करेंगे। अब यहाँ पे इरेज करना है ना आपको, आप सीधे ऊपर से नीचे तक याद रखिएगा। मान लीजिए कोई पढ़ा के गया है, इरेज नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको जाके वहां पे इरेज करना है। और एक बात और मैं बता दूं, इरेज भी इसी मैनर में करना है। अब हिंदी और संस्कृत वाले बच्चे देख रहे हैं, और पीआरटी लेवल में जो हिंदी पढ़ाएंगे वो हिंदी को देख लें। अगर हिंदी वाले हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो अगर हिंदी की गिनती लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी की गिनती लिख लीजिए आप। अब यहाँ पे केवल के हिसाब से कालांश वाली है, ठीक है, कालांश मान लीजिए 5th पीरियड। अब इसको इस तरह से सजा कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और एक बात का ध्यान रखिए, जब एग्जामिनर आपसे बोले कि अब रुक जाइए, इंक्रीज करते टाइम, अगर वो बोले कि अब रुक जाइए तो रुकिएगा, अदरवाइज आप अपनी बोर्ड इंट्रीज पूरी कंप्लीट करके ही छोड़िएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है ना, तो मे भी वो रोक देते हैं बीच में, तभी रुकना है, वो अगर कहें तभी, ठीक है। अब उस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे क्या था, कुल छात्र, कुल छात्र मान लीजिए 45, आप अपना रट लीजिएगा, ठीक है। 45 और उपस्थित कितने हैं, उपस्थित मान लीजिए 42 हैं, और अनुपस्थित कितने हैं, ये 3, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। ये आपका केवी का है। और अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप डालेंगे विषय, फिर विषय, देखिए आपने विषय डाल दिया, ठीक है। और विषय के बाद आप पाठ, ठीक है, पाठ डालिए। और पाठ के बाद आप यहाँ पे नीचे बहुत सावधानी से लाइन खींचिएगा, प्रकरण। अगर आपका यहाँ पे हिंदी है तो आप इस तरह से यहाँ पे हिंदी लिख दीजिए। यहाँ पे पाठ का नाम हो जाता है, और पाठ के अंदर जो आप टॉपिक होते हैं ना, टॉपिक, उसको प्रकरण बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो उसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक। और एक बात और, लिखते टाइम मान लीजिए आपने लिखा चाकू, ठीक है, तो कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं कि ये चाकू कहाँ से आया है, कौन सा शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी शब्द लिखिए व्हाइट बोर्ड पे, उसको अच्छे से याद करके जाइए, मतलब कि अच्छे से माइंड में रखिए कि आपको व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखना है।
अगर आपकी राइटिंग नहीं बनती तो थोड़ा कम लिखिए। ये अब वहाँ पे राइटिंग अगर नहीं बनती तो आप क्या करेंगे, थोड़ा कम लिखेंगे, थोड़ा कम लिखिए और थोड़ा ज़्यादा समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे खड़े होना है। मैंने पूरा इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्या डाउट आ रहा है, मैं उस डाउट को सॉल्व करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने मैथ्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, कविता पढ़ाई है और D++ भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आप जाकर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए विद फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।